हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर गुड। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 8 चैप्टर जो है अवर स्केलेटल सिस्टम एंड द स्किन। तो जो ऑर्गन सिस्टम है, आप अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप अपना कौन सा ऑर्गन सिस्टम देख सकते हो, तो आपके जवाब थोड़े अलग होंगे शायद, है ना। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने सीखा कि जो कुछ ऑर्गन सिस्टम्स हमारे होते हैं, जो उनके फंक्शंस होते हैं, जो उनका लोकेशंस होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक टेबल दिया है जो आपको कंप्लीट करना है। अब बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे सेफ हैं, मतलब बॉडी कैविटी के अंदर रहते हैं। और जो ह्यूमन स्केलेटन है वो एक तरीके से एक प्रोटेक्टिव शेल है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, है ना। मतलब ये जो आपको स्केलेटन दिख रहा है, ये एक तरीके से हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको क्या करता है, बचा के सेफ रखता है। समझ आ रहा है आपको। जैसे कभी कभार क्या हो जाता है, हम जो है खेलते खेलते गिर जाते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है हमारा, तो कभी हड्डियाँ टूट जाती है हमारे हाथ की या पैरों की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं, फ्रैक्चर ऑफ द बोन। अब फ्रैक्चर बोन में क्यों होता है, क्योंकि अब जो फ्रैक्चर होता है बोन में, उससे हमको बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना। और वो सूजन भी आ जाता है, मतलब जैसे जो हिस्सा आपका टूट गया है या जो जहाँ पे आपको फ्रैक्चर आ गया, वहाँ पे सूजन वगैरह होने लगेगा आपको। समझ में आ रहा है। तो कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हमको एक तरीके से क्या करना चाहिए, जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसका मूवमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आपका पैर टूट गया है तो आपको इस पैर का मूवमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है। इमोबलाइज करना चाहिए उसको और तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। हॉस्पिटल जाने के बाद एक्सरे इमेज निकालना चाहिए। एक्सरेज किसने डिस्कवर किए थे, एक्सरेज डिस्कवर किए थे विल्हम कॉनरेड रॉइंगटन। ठीक है। विल्हम कॉनरेड रॉइंटन ने जो है ये किए थे, एक्सरेज को डिस्कवर किया था। विल्हम कॉनरेड रॉइंटन, इन्होंने जो है एक्सरेज को डिस्कवर किया था। ओके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप एक्सरे इमेज जो है देख सकते हो एक फ्रैक्चर्ड बोन का, जो एक फ्रैक्चर्ड बोन होता है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है। आपको यहाँ पे क्लियरली समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने फ्रैक्चर्ड और नॉर्मल बोन कैसा होता है वो नहीं देखा, इस वजह से जो फ्रैक्चर बोन है उसमें ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और एक एक्सरे इमेज हमको दिखाता है कि बोन टूटा है कि नहीं टूटा है, और सारे स्पॉट को जो है, मतलब जो टूटा हुआ है उसको एग्जैक्टली एकदम स्पॉट करता है। ये हमको एक तरीके से हेल्प करता है प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में। यहाँ पे आप देख सकते हो, शायद आप में से भी किसी का हड्डी जो है टूटा होगा या आपने भी प्लास्टर करवाया होगा। तो बोन्स कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारे बोन्स है उनको 4 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला फ्लैट बोन्स, दूसरा स्मॉल बोन्स, तीसरा इरेगुलर बोन्स और चौथा लॉन्ग बोन्स। वापस, पहला कौन सा, फ्लैट बोन्स, सेकेंड स्मॉल बोन्स, थर्ड इरेगुलर बोन्स और चौथा लॉन्ग बोन्स। अब जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, तो जितने भी बोन्स हैं हमारे बॉडी में वो सब सेम शेप के नहीं है, जैसा हमने बाजू में देखा अभी। हर बोन डिफरेंट है। सारे बोन्स मिलके एक फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्केलेटन। अब स्केलेटन क्या करता है, एक बॉडी को शेप देता है। अभी जो आप खुद की अपनी शेप देख रहे हो वो आपके स्केलेटन की वजह से है। तो जितने भी बोन होते हैं बॉडी में, अलॉन्ग विथ कार्टिलेज, कार्टिलेज आपको पता है ना, जो हमारे हार्ट के जो ये होता है, हमारी हड्डियाँ जो होती है, जो हमारे कैविटीज़ के ऊपर रहता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। वो मिलके क्या फॉर्म करते हैं, स्केलेटल सिस्टम। अब जो बोन्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं। कभी ऐसा है आपने ट्राई किया कि मतलब जो बोन है आपका वो फ्लेक्सिबल है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, हाथ अपना यहाँ वहाँ कर सकते हो लेकिन बोन को आप ट्विस्ट नहीं कर सकते। तो बोन्स काफ़ी हार्ड होते हैं। ठीक है। बोन्स किससे बने होते हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट से। Bone cells are biotic, while calcium carbonate, calcium phosphate materials and salts are the abiotic constituent of bones. तो बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट दोनों से ही बोन्स बना होता है। और जो कैल्शियम है वो एक तरीके से बोन को स्ट्रेंथ देता है, मतलब और मजबूत बनाता है। इस वजह से बोलते हैं ना, हमने पढ़ा था इसके पहले वाले चैप्टर में कि कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, नहीं तो फिर हमारे बोन का जो स्ट्रेंथ है या जो हमारा बोन है वो कमज़ोर हो जाता है। अब जो सिस्टम है जो एक तरीके से एक डेफिनेट शेप देता है हमारे बॉडी को, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को, मतलब जो एकदम नॉर्मल एक तरीके से जो बहुत ही हमारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है। डेलिकेट ऑर्गन्स मतलब ऐसे ऑर्गन्स की जो जल्दी उनको खतरा पहुंच सकता है या जल्दी वो नुकसान सह सकते हैं या उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उनको उसको जो प्रोटेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग एनिमल्स के भी स्केलेटल सिस्टम आपको दिख रहे होंगे। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलग अलग बोन्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखो, इसको क्या बोलते हैं, हम स्कल बोलते हैं। ये है आपका रिब केज। ठीक है। ये है आपका आर्म, ये आपका स्पाइन है।
दिख रहा है जो पीछे ये हड्डी निकलती है, स्पाइन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका लेग है। तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के। अब जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है उसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। कौन से? पहला द एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक्सियल स्केलेटन, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें क्या क्या मिल जाएगा आपको? स्कल मिल जाएगा, स्पाइन मिल जाएगा, रिब केज मिल जाएगा। समझ आ रहा है आपको? और ये जो है सिमेट्रिकली लोकेटेड होते हैं अलोंग द सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो बोन से बने होते हैं, मेड अप ऑफ द बोन्स ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स। मतलब जो हाथ और जो हमारा पैर है उनके बोन से बने होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, मतलब आजू बाजू में। दिख रहा है आपको यहाँ पे लेग? ये हमारे अपेंडिकुलर बोन्स होते हैं। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। ओके, अब जैसे जैसे हमारा बॉडी ग्रो होता है तो जो हमारा बोन है उसका भी साइज़ और लेंथ बढ़ता है। अब ऐसे चेंजेस जो हमारे साइज़ लेंथ में होते हैं वो आप बचपन से ही देख सकते हो, है ना? क्या ऐसा है कि बचपन में जैसी आपकी हड्डियाँ थी वैसी आज भी आपकी हड्डियाँ है? नहीं, लेकिन जो बॉडी है वो एक तरीके से जब ग्रो करता है तो ग्रो करता है, लेकिन फिर बाद में एक लिमिट तक पहुँच जाता है वो, है ना? जैसे लंबे लोगों की लंबे बोन्स होते हैं, छोटे लोगों के छोटे बोन्स होते हैं। अब एक्सियल स्केलेटन के बारे में ज़रा डीप में बात कर लेते हैं। स्कल, अब स्कल क्या है आपका? स्कल बोन से बना हुआ है हेड और फेस के। अब जो बोन होते हैं स्कल के वो फ्लैट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और करीब 22 बोन्स होते हैं स्कल्स में। कितने बोन्स होते हैं? 22 बोन्स होते हैं स्कल्स में, ध्यान रखना। हाँ, और 8 बोन, जिसमें से 8 बोन्स जो है हेड के होते हैं और 14 जो है फेस के होते हैं। ठीक है, तो टोटल बोन्स कितने होते हैं स्कल में? 22, जिसमें से 8 बोन हेड में होते हैं और 14 बोन फेस में होते हैं, एक्सेप्ट दी लोअर जॉ। जो लोअर जॉ दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, लोअर जॉ, उसको छोड़ के, एक्सेप्ट द लोअर जॉ नन ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल कैन मूव। लोअर जॉ, ये इसको छोड़ के कोई भी बोन आपका सर का मूव नहीं करता, है ना? ये जो आपकी टिड्डी भी बोलते हैं, इसको हम चिन भी बोलते हैं। तो आप अपना चिन जो है मूव कर सकते हो, लेकिन क्या कुछ और पार्ट आप मूव कर सकते हो अपने सर के, हेड के बोन का? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑर्गन जो है प्रोटेक्टेड रहता है स्कल के अंदर, या स्कल किसको बचाता है? ब्रेन को। रिब केज। तो आप जो है अपने हाथों से भी इन रिब केज को ये कर सकते हो। जब हम सांस लेते हैं तो ये रिब केज आपको ऊपर नीचे आते मिलेंगे, यही आपके रिब केज है। अब कितने बोन्स होते हैं इन दोनों साइड्स में? तो सेंटर में आप चेक करो, हाउ मेनी बोन्स डू यू फील? तो ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं चेस्ट में, इसको हम रिब केज बोलते हैं। और इस चेस्ट में जो है एक वर्टिकल फ्लैट बोन होता है, एक फ्लैट बोन होता है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। इन द चेस्ट देयर इज वन वर्टिकल फ्लैट बोन कॉल्ड द स्टर्नम, और 12 पेयर के फ्लैट बोन्स होते हैं जिसको हम रिब्स बोलते हैं। 12 पेयर्स के फ्लैट बोन्स होते हैं जिसको हम रिब्स बोलते हैं, जो साइड बीच से जॉइंट है। दिख रहा है ये 1 2 3 ऐसे 12 रहते हैं। ठीक है, ऐसे कितने रहते हैं? 12 रहते हैं। और करीब 25 बोन्स जो है मिलके रिब केज को बनाते हैं। और ये किससे जुड़ा होता है? स्पाइन से जुड़ा होता है, जो पीछे दिख रहा होगा आपको। अब स्पाइन, बैकबोन के बारे में बात करते हैं, वर्टेब्रल कॉलम के बारे में। तो देखो बहुत बार आपको बोला जाता है कि भाई जो है सीधे बैठो, है ना? सीधे बैठो। तो सीधे क्यों बैठने के लिए बोला जाता है? दरअसल ये जो आपका स्पाइन है ना, जैसे आप बैठते हो या मुड़ते हो या टर्न लेते हो या झुकते हो अगर, तो ये आपका झुकता है। तो अगर ये आपका झुक जाएगा ना ऐसे हमेशा के लिए, तो आप भी झुक जाओगे। समझ में आ रहा है? इस वजह से क्या बोला जाता है कि स्ट्रेट बैठो, एकदम स्ट्रेट रहोगे तो आपका स्पाइन भी स्ट्रेट रहेगा। स्पाइन स्ट्रेट रहेगा तो आप जल्दी झुकोगे नहीं, वरना अगर आप बूढ़े लोगों को ऑब्जर्व करो तो वो जल्दी झुक जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 33 बोन्स होते हैं इसमें, और हर एक को क्या बोलते हैं? वर्टेब्रा। इस वजह से इसको वर्टेब्रल कॉलम भी बोला जाता है। हर एक बोन को क्या बोला जाता है यहाँ पे? वर्टेब्रा। ओके, तो इसको हम वर्टेब्रल कॉलम क्यों बोलते हैं वो क्लियर है आप लोग को? क्योंकि हर एक बोन को हम क्या बोलते हैं? वर्टेब्रा। अब ये जो बोन एक के नीचे है कि ये फ्लेक्सिबल है, जैसा मैंने बताया, आप बेंड हो सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, और ये झुक भी सकता है। इस वजह से हमको स्ट्रेट बैठना चाहिए। तो स्पाइन क्या करता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारा एक निकलता है ब्रेन से, तो उसको बचाने का काम करता है ये अपना स्पाइन। स्पाइन मतलब बोल रहा हूँ मैं स्पाइनल कॉर्ड को बचाने का काम ये स्पाइन करता है। अब क्या होता अगर आप खुद इमेजिन करो बैकबोन नहीं होता, तो आज जो हम इरेक्ट पोजीशन में रहते हैं, इरेक्ट मतलब एकदम स्ट्रेट पोजीशन में रहते हैं, वो इसकी वजह से रहते हैं। नहीं होता तो हम इरेक्टेड पोजीशन में नहीं रहते। अब बात करते हैं पेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। तो ह्यूमन बॉडी के पास 2 हाथ और 2 पैर हैं, है ना? जो डिफरेंट पार्ट हैं आर्म्स और लेग्स के, उनमें कई सारे बोन्स हैं।
जो किससे जुड़े हुए हैं, जॉइंट से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जॉइंट से जुड़े हुए हैं, है ना। तो 3 प्रकार के बोन हैं ईयर में। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। जो हमारा कान है, हमको ऐसा लगता नहीं है कि कान में बोन है, लेकिन है। जो कान है हमारा, उसमें भी बोन है, जिसमें से सिरप जो है सबसे छोटा बोन होता है हमारे बॉडी का, और इट इज़ एज स्मॉल एज ग्रेन ऑफ राइस। आपने राइस देखा है ना, राइस जो एक चावल का दाना होता है, उतना बड़ा रहता है आपका वो बोन, ठीक है। सिरप, सिरप इज द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी। सिरप याद रखना, स्टर अप, STIRRUP, सिरप। और ये जो है एकदम छोटा होता है एज अ ग्रेन ऑफ राइस, और इसका शेप जो है सिरप की तरह होता है, ओके। और ह्यूमन बॉडी में जो लॉन्गेस्ट और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है वो होता है थाई बोन हमारा, ठीक है। जो थाई का बोन होता है, यहाँ का होता है ना थाई का बोन, थाई का वो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेमर। क्या बोलते हैं, फेमर। तो फेमर इज द लॉन्गेस्ट बोन, सिरप इज द स्मॉलेस्ट बोन। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है। अब जॉइंट के बारे में बात करते हैं, है ना। तो अगर मैं बोलूँ भाई अपना हाथ जो है मूव करो, अलग अलग डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, है ना, हेड से लेके टोज तक, और ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो मतलब कुछ कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे हमारा हाथ बेंड होता है ना। अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको जहाँ बोलूँगा कि हाँ यहाँ पे बेंड करके दिखाओ, आप बेंड कर लोगे, नहीं, जहाँ बेंड होगा आप वहीं पे कर सकते हो। तो जो बोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। समझ में आ रहा है, जैसे हम दो चीज़ को जोड़ते हैं ना, कभी टेप लगा के, कभी कुछ करके, कभी फेविकॉल चिपका के, वैसे ही बोन्स भी जुड़े होते हैं बाय मीन्स ऑफ लिगामेंट्स। किससे, बाय मीन्स ऑफ लिगामेंट्स। तो जॉइंट वो प्लेस होता है जहाँ पे 2 से ज़्यादा बोन्स कनेक्ट होते हैं। क्या होता है, समझ लो बच्चों, जहाँ पे 2 से ज़्यादा बोन्स कनेक्ट होते हैं उसको हम जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट 2 प्रकार के होते हैं, मूवेबल, इमूवेबल। मूवेबल मतलब जो मूव कर पाएगा, जैसे मूवेबल जॉइंट में बोन्स वो आएंगे जो मूव कर सकते हैं, जैसे बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, मतलब जो हड्डी आपके हाथ में है। तो क्या ऐसा है कि आपका हाथ जो है आधा टर्न नहीं होता है, या आधा मुड़ता नहीं है, आधा मुड़ता है ना यार। हम खाना कैसे खाते हैं हाथ से, हाथ हमारा जो जॉइंट है वो टर्न होता है इस वजह से ना। अगर टर्न नहीं होता तो सोचो आप खाना खा पाते क्या, नहीं खा पाते। वैसे ही इमूवेबल जॉइंट, जो बोन्स मूव नहीं कर पाते, जैसे स्कल का बोन है ना, लोअर जॉ को छोड़ के ऊपर हमने पढ़ा ना कि भाई कभी तुम्हारे सर का जो बोन है वो तुम मूव कर पाए हो क्या, जरा मूव करके बताना। हम सिर यहाँ वहाँ घुमा लेते हैं, लेकिन सिर में जो हड्डी है उसको नहीं घुमा पाते, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हिंज जॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ऐसे रहता है, ये हड्डी जो है ये इसमें जाके मिल जाता है ऐसे। ये देखो यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा। जो हमारा हाथ है, देखो जो शोल्डर वाला पार्ट है, समझ में आ रहा है, वो भी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह ही है। अब जॉइंट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हिंज जॉइंट। अब इस जॉइंट में क्या होता है, इस जॉइंट में जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है सिर्फ। इट मूव्स इन एन 180 डिग्री एंगल। एग्जाम्पल दी एल्बो एंड नी जॉइंट। जो आपका नी है ना, आई होप कि आपको नी तो पता होगा यार, 6 स्टैंडर्ड में आ गए। जो पैर का हमारा जो बीच वाला पार्ट है होता है नी, तो वो जो है 180 डिग्री एंगल मूव कर सकते हैं। या फिर आपका एल्बो। दूसरा आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये जॉइंट जो है ना, ये दोनों 2 से ज़्यादा डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और 360 डिग्री एंगल का। जैसा मैंने बताया था, देखो शोल्डर में, जो शोल्डर और जो हमारा हिप जॉइंट होता है, ठीक है, तो हिप एक तो कमर वाला, तो वो पूरा 360 डिग्री मूव कर सकता है, और जो शोल्डर है उसको आप पूरा ऐसे ये कर सकते हो। तीसरा आता है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। इस टाइप ऑफ जॉइंट में जो बोन है वो सिर्फ स्लाइड कर सकते हैं ओवर ईच अदर, जैसे रिस्ट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, है ना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब स्किन की बात कर लेते हैं। अब जो हमारा स्किन है वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट और एक लार्ज ऑर्गन है लिविंग थिंग्स का, है ना। अब स्किन में भी जो है हेयर होता है, आपने देखे हुए आपके स्किन पे बाल, और नेल्स भी होते हैं स्किन पे एट द टिप ऑफ द फिंगर्स एंड टोज। अब जो स्किन है वो एक सेंस ऑफ टच देता है। कुछ भी अगर आपको टच हो रहा है आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। किसके हेल्प से, सेंस के हेल्प से, ठीक है। अब जो स्किन है वो एक इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है हमारे बॉडी का, सेंसरी ऑर्गन जो सेंस कर पाए। कोई गर्म चीज़ मैंने आपको छुआ दी आपके स्किन पे, तुरंत मालूम पड़ जाएगा। ठंडी चीज़ छुआ दी, तुरंत मालूम पड़ जाएगा। मैंने कुछ काट लिया, तुरंत मालूम पड़ जाएगा। किसी ने कुछ काट लिया, तुरंत मालूम पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारे बॉडी की, उसको हम क्या बोलते हैं, स्किन। एंड स्किन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन ऑफ दी बॉडी, ठीक है। अभी जो फंक्शन है स्किन का वो क्या है, तो प्रोटेक्टिंग द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे जो अंदर के बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, मसल्स को बचाना, बोन्स को बचाना, ऑर्गन सिस्टम को बचाना, है ना, बॉडी को मॉइस्चर से बचाना, विटामिन डी को सिंथेसाइज करना, मतलब बहुत सारे विटामिन स्किन के थ्रू बॉडी में चले जाते हैं। स्वेट रिलीज करना ताकि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो। देखो जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है हमको तो पसीना निकलने लगता है, तो वो इस वजह से किया जाता था कि टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होते रहे, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट होते रहे।
और उसके बाद हीट और कोल्ड से जो एक तरीके से प्रोटेक्शन देना। उसके बाद स्किन जो है फंक्शन करता है एज अ सेंसरी ऑर्गन ऑफ टच, जैसा मैंने बताया था आपको। अब स्ट्रक्चर के बारे में ज़रा बात करते हैं। अब जो ह्यूमन स्किन है वो 2 मेन लेयर से बना होता है। जो आउटरमोस्ट लेयर है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, जो लेयर उसके नीचे उसको हम बोलते हैं डर्मिस। डर्मिस के नीचे जो है नेटवर्क होता है ब्लड वेसल नर्व फाइबर्स का, जिसको जो सबकटेनियस लेयर होता है इस नेटवर्क के अंदर वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर करता है, ठीक है। और जो एपिडर्मिस है उसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं। यहाँ पे आप देखो, ये हमारा चमड़ा दिखता है, ये ऐसे बाल निकले होते हैं। तो पहला हमारा सबसे पहले क्या आता है, एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, उसके बाद देखो सबक्यूटस हाइपोडर्मिस जिसको बोला जाता है, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, मेलेनिन। तो मेलेनिन क्या है आपका, मेलेनिन एक पिगमेंट है जिसको जो हमारे सेल में प्रेजेंट रहता है, हमारी मतलब एपिडर्मिस के सेल में प्रेजेंट रहता है। अब जो मेलेनिन है उसको सिंथेसाइज किया जाता है इन सर्टेन ग्लैंड्स इन दी स्किन। और जो परसेंटेज होता है मेलेनिन का, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ मेलेनिन है आप में, वो डिसाइड करेगा आपका फेयरनेस या डार्कनेस। मतलब आप गोरे हो काले हो, वो कौन डिसाइड करता है, मेलेनिन। और जो कलर होता है स्किन का वो डिपेंड करेगा ऑन दी क्लाइमेट। मेलेनिन क्या करता है, हमारे स्किन को बचाता है एंड दी इनर पार्ट्स फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज। जो यूवी रेज होते हैं उनसे बचाने का काम मेलेनिन करता है। जैसे अब जब हम चलते हैं सन में या खेलते हैं तो हम थक जाते हैं, और उसी सेम टाइम पे जो हमारा स्किन है वो भी गीला हो जाता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि स्वेट की वजह से, गर्मी की वजह से। अब स्किन में ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स हैं मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं, मतलब जहाँ से पसीना निकलता है। तो हॉट सन में अगर आप खेल ले रहे हो या आप कुछ हार्ड काम कर रहे हो फिजिकल लेबर वाला, तो टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा हो जाता है और पसीने छूटने लगते हैं। तो ये हमको हेल्प करता है बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए। जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है यूजुअली वो कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो, है ना। यहाँ पे अभी अगर आप दादी माँ का जो है स्किन देखो और इस छोटे बाबू का स्किन देखो, कितना डिफरेंस है। तो जैसे जैसे हम पुराने मतलब बूढ़े होते जाते हैं, जो प्रपोर्शन होता है फैट का हमारे स्किन में वो कम होता जाता है। हावेवर प्रीवियसली जो है पहले टॉट स्किन जो है श्रिंक नहीं होते थे, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे रिंगल्स आ जाते हैं स्किन पे ओल्डर पीपल के। समझ में आ रहा है। तो आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, मेलेनिन ही है जो डिटरमाइन करता है हमारे हेयर का कलर भी। जैसे जो जेट ब्लैक हेयर है वो किस वजह से, वो प्योर मेलेनिन की वजह से। और वहीं अगर ब्राउन या लाइटर हेयर है तो वो सल्फर और मेलेनिन की वजह से। अगर रेडिश हेयर है तो आयरन और मेलेनिन की वजह से होता है वो। और यहाँ पे अगर आपको जो है आपके स्किन का हेल्थ अच्छे से रखना है तो आपको साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों से डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव नहीं करना चाहिए उनके स्किन कलर पे। मतलब तू काला है, तू बेकार है, तू भाग जाए यहाँ से, मैं गोरा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, गलत चीज़ है, वेरी बैड थिंग, दिस इज़ वेरी बैड थिंग एंड अ वेरी बैड हैबिट which we all should not include, okay. So we should avoid all these discriminating things and discrimination on the basis of colors. और हमको जो है किसी भी आर्टिफिशियल मीन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए कि मैं फेयर लवली लगा रहा हूँ, फेयर हो जाऊँगा, गोरा हो जाऊँगा एकदम। तो नहीं होना है, क्या मतलब है वैसा गोरा होके, आप टेम्पररी गोरे हो जाओगे, बाद में फिर जैसे हो वैसे ही रहोगे। तो इट्स बेटर टू बी इन योर ओरिजिनल कलर ऑफ योर स्किन rather than trying to use artificial means to become fair, like fair and lovely, fair and handsome, ये फेस वॉश यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये क्रीम लगा रहा हूँ। दिस ऑल द वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम। तो हमने क्या क्या सीख लिया कि जितने भी बोन्स होते हैं बॉडी में, कार्टिलेज के साथ वो स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। स्केलेटल हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है, और जो आउटर कवरिंग होता है हमारे बॉडी का उसको हम स्किन बोलते हैं। जो स्केलेटल सिस्टम और जो स्किन होता है वो क्या करते हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारे बॉडी को और इंटरनल बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद हमको हमारे स्केलेटल सिस्टम और स्किन का ख्याल रखना चाहिए। स्कल, रिब केज, बैकबोन, बोन्स, आर्म्स, लेग्स, ये मेन पार्ट्स होते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के। एपिडर्मिस और डर्मिस जो है दो मेन लेयर होते हैं ह्यूमन स्किन के। तो बच्चों ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। इसी के साथ बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे हमारे कुछ आगे के टॉपिक के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।